नमस्कार। अगर आप भी लमसम करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अभी बेस्ट मौका है, क्योंकि मार्केट के एक्सपर्ट जो हैं ये कहते हैं कि जब भी मार्केट डाउन होता है तो उस समय लमसम करना बेस्ट माना जाता है। अभी की बात करें तो अभी के टाइम में मार्केट डाउन है। इस मार्केट डाउन में अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपके लिए अभी बेस्ट मौका है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक लमसम प्लान जिसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो प्लान है एसबीआई कंपनी का है। और एसबीआई कंपनी तो आजकल हर कोई जानता है। तो इसी एसबीआई कंपनी का प्लान लेकर आए हैं, जिसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया अगर आप मंथली जमा करते हैं, सिप करते हैं, तो आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप लमसम करते हैं तो आप भी इससे भी करोड़ों का फंड बना सकते हैं। लमसम में आपको अगर एक बार अगर आप 50,000 रुपया इसमें जमा कर देते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको 1 करोड़ का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इसमें कोई सिप करना चाहते हैं, यानी कि मंथली अगर कोई जमा करना चाहते हैं, तो सिर्फ 500 रुपया अगर आप इसमें सिप करते हैं तो भी करोड़ों का फंड बना सकते हैं। आगे हम कैलकुलेशन में आपको लाइव दिखाएंगे प्रूफ के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है इसका नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अगर इसके एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको 18.82% का इसका एनुअलाइज रिटर्न देता है। लेकिन हम मान कर चलते हैं कि इसमें हमें 18% का रिटर्न देता है, तो अब अगर आप 50,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद करोड़ों का फंड बना सकते हैं। वहीं अगर कोई सिप करना चाहे तो सिप में भी अगर आप 500 रुपया कम से कम करना चाहे तो इसमें आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। अगर ये फंड जो है इसमें आपको वेरी हाई रिस्क देखने को मिलता है। रिस्कोमीटर के हिसाब से इसको वेरी हाई रिस्क में रखा गया है, क्योंकि ये जो है इक्विटी फंड है और इक्विटी का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं तो कैलकुलेशन के थ्रू देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेटर पर आ गए हैं और हम क्या पहले देखेंगे तो सीपीएस में आप कितना कम कर सकते हैं। तो हमने सिप में यहाँ पर 500 रुपया इन्वेस्ट कर दिए हैं और यहाँ पर देखिए कि मंथली जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर हम 500 रुपया कर दिए हैं। पीछे मैंने आपको दिखाया कि इस फंड में आपको 18% का रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पर हमने 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लिया है। अब देखिए 18% के हिसाब से अगर हम 10 साल में देखते हैं कि 10 साल अगर आप जमा करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखिए आपको जो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो 60,000 रुपया हो जाएगा। लेकिन इसके बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा लगभग 1,08,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 1,68,000 रुपया का फंड आपके पास बनके तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इसको आप 15 साल तक जमा करते हैं, यानी कि टाइम पीरियड आप 15 साल कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है 90,000, और इस 90,000 में आपका जो टोटल फंड बन के तैयार हो जाता है 4.5 लाख से भी ज़्यादा का। लेकिन इसी को अगर आप 20 साल कर देते हैं, यानी कि 20 साल तक अगर कोई जमा करता है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया मंथली, तो इसमें देखिए कि 10.5 लाख आपको इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 11.5 लाख से भी आपको ज़्यादा इसमें फंड बन जाता है। लेकिन अगर आप इसको 25 साल तक जमा करते हैं तो 25 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1.5 लाख हो जाता है। और इस 1.5 लाख के बदले आपको इसमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जाएगा 27.5 लाख से भी ज़्यादा को हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 29 लाख से भी आपको बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर कोई इसी को 30 साल तक जमा कर देते हैं, हालांकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30 साल तक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 30 साल तक रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए जो इन्वेस्टमेंट जो होता है 1,80,000 रुपया होता है, और इसके बदले जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 71 लाख रुपया से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे 500 रुपया जमा करके आप लाखों रुपया का फंड बना सकते हैं, लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड इसमें बना सकते हैं। अगर आप 30 साल से अगर 35 साल कर दे तो यहाँ पर देखिए कि 1,75,00,000 रुपया का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। इसमें आप जितना ज़्यादा समय के लिए रखेंगे उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि 71 लाख से कैसे आपको 5 साल में ही आपको 1,75,00,000 रुपया हो जाता है। तो ये कंपाउंडिंग का पावर होता है। अब चलिए अगर इसमें अगर कोई लमसम करना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें 50,000 रुपया लमसम करते हैं तो इसमें कितना आपको रिटर्न मिलता है, यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर देखिए कि हमने लमसम कर दिया है, और लमसम में कितना करना है तो हमें 50,000 रुपया करना है, ठीक है। इससे अगर आप कम करते हैं तो इससे कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान कर चलते हैं कि 50,000 रुपया, क्योंकि एक ही बार इसमें आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है। तो 50,000 रुपया आपको इजीली कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50,000 रुपया अगर करते हैं और इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 18% मिलता है, तो इस 18% के हिसाब से सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 10 साल में आपका पैसा कितना हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 साल हम इसको कर लेते हैं टाइम पीरियड, और 10 साल में आपका जो रिटर्न मिलता है आपको यहाँ पर देखिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 2,11,000 रुपया हो जाता है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो 2.5 लाख से भी आपको ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर आप 15 साल तक जमा कर देते हैं तो इस 15 साल में यहाँ पर देखिए जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये से लगभग 5.5 लाख से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। और अगर टोटल वैल्यू की बात करें तो 6 लाख के आसपास का आपका फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर आप 20 साल तक जमा करते हैं तो 20 साल में जो आपका फंड बन के तैयार हो जाएगा, टोटल की बात करें तो यहाँ पर 13,69,000 का फंड बन के तैयार हो जाता है।
लेकिन इसी को अगर कोई 25 साल तक जमा करता है तो 25 साल में जो इसका फंड बन के तैयार होगा कितना, तो 31 लाख से भी ज़्यादा का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए कि 50,000 रुपया एक बार जमा कर देते हैं और इसके बदले 31 लाख का फंड जो बन के तैयार हो जाता है, कितनी बड़ी बात है। और अगर आप कोई 30 साल तक जमा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया से आप 71 लाख से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाता है। तो अगर कोई 50,000 रुपया इसमें जमा करते हैं और 30 साल तक छोड़ देते हैं तो 71 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर कोई 35 साल तक रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए जो 35 साल तक अगर इसको रख देते हैं तो 1,63,00,000 का फंड बन के तैयार हो जाता है। तो ये कंपाउंडिंग का पावर है। तो चलिए अब इस फंड के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या किसको जमा करना चाहिए और किसको नहीं जमा करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या यह फंड आपके लिए बेस्ट है कि नहीं, तो चलिए जानते हैं। इसके जो NAV की बात करें अभी के टाइम में करेंटली तो 485 रुपये और 79 पैसे इसका अभी के टाइम में NAV है। NAV एक यूनिट होता है, इसी यूनिट पर आपको खरीदा जाता है। अब इसके रेटिंग की बात करें तो इसको 4 स्टार रेटिंग मिला है और फंड साइज की बात करें तो इसका जो फंड साइज है 3,628.03 करोड़ रुपये का फंड साइज है। अब सोचिए कितना बड़ा इसका फंड साइज है। अगर इसके जो होल्डिंग की बात करें तो इसका जो होल्डिंग है ये 31 कंपनियों में है और 31 कंपनी कौन कौन से हैं यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। देखो ये कंपनी जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करेगा कंपनी तो आपके पैसे का भी ग्रोथ होगा, इसलिए कंपनी को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखिए ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं और इसका जो सबसे ज़्यादा पैसा लगता है इक्विटी में लगता है, लगभग 96.5% इसका पैसा इक्विटी में लगता है और वही कैश में आपको 3.4% पैसा लगता है और डेथ में 1% इसका पैसा लगता है। ये जो फंड है ये हेल्थ केयर फंड है, तो इसका 2 ही सेक्टर में पैसा लगता है, एक तो हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा लगता है और दूसरा अदर सेक्टर में कुछ परसेंट लगता है जो कि बहुत ही कम है। अब इसका जो रिटर्न है ये आपको देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसमें आपको रिटर्न कितना मिलता है। देखो किसी भी म्यूचुअल फंड्स का अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पास्ट का रिटर्न देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पास्ट में जितना अच्छा रिटर्न देगा उतना आपको आगे भी देने की संभावना है। तो यहाँ पर देखो पास्ट में जो 1 साल का जो है 27.5% से भी ज़्यादा का इसका रिटर्न दिया है और 3 साल की बात करें तो 26% का रिटर्न दिया है और 5 साल की बात करें तो 28% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम की बात करें तो लगभग 19% के आसपास इसका रिटर्न है। लेकिन हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि इसमें आपको 18% का रिटर्न देता है, ठीक है। और इसी हिसाब से मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके भी दिखाया। तो चलिए इसके जो महत्वपूर्ण जो बात है कि इसमें जो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो इसमें आपको कुछ खर्चा कटेगा, ठीक है। वो कितना, जैसे कि आपसे टैक्स लिया जाएगा। इसके बाद एक्सपेंस रेशियो एक होता है, देखो एक्सपेंस रेशियो इसमें आप जो है 0.89% इसका एक्सपेंस रेशियो है जो कि बहुत ही कम है। किसी भी म्यूचुअल फंड्स का 1% से अगर कम है तो वो अच्छा माना जाता है। इसके बाद इसमें एग्जिट लॉट भी लगेगा, देखिए यहाँ पर 0.50% इसका एग्जिट लॉट है, जितना आप 15 दिन में आप रिडीम करते हैं उसका आपको लगेगा। इसके बाद इसके जो स्टाम्प ड्यूटी है ये भी यहाँ पर लगता है कि 0.05% और टैक्स का जो नया नियम है STG और LTG इसके नियम आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। और देखो इसका जो फंड मैनेजर है 2 लोग करते हैं, एक तो तमन्या देसाई और प्रदीप किस्वन। तो ये दोनों जो पर्सन है काफ़ी एक्सपीरियंसड पर्सन है, तो इसमें आपको कोई लफड़े वाली बात नहीं है, ये फंड बहुत ही अच्छा है। अब देखो ये फंड किसके लिए बेस्ट है और किसके लिए अच्छा नहीं है। देखो अब कोई व्यक्ति अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपको 10 साल हो गया या फिर 15 साल हो गया या फिर 20 साल हो गया, इससे आप ज़्यादा आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आप 3 साल 4 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो ये फंड आपके लिए बेस्ट नहीं है, तो आप इसमें मत ही लगाइए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये फंड आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियो का लिंक दिया है, ये फंड आप जाकर के देखिए आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है।